हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं की परीक्षा पास की है, सबसे पहले मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और आज मैं आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से एडमिशन को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। तो बस अब आपको क्या करना है, आप सभी अपनी मन पसंद के कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसी महीने 12 अगस्त से कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। आप अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जिसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जिसकी तिथि 12 अगस्त से 20 अगस्त तक तय की गई है। यानी कि 12 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 20 अगस्त तक चलेगी। और इसके बाद आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो पहले फिजिकल होता था, मतलब स्टूडेंट्स को खुद कॉलेज में जाना पड़ता था और स्टूडेंट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ता था। लेकिन अब कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए डीएचसी ने, सरकार ने, यूनिवर्सिटीज ने यह फैसला लिया है कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन को भी अब ऑनलाइन मोड में ही करवाना होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 13 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा। और यदि किसी विद्यार्थी के डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती मिलती है, कोई त्रुटि मिलती है या कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसके लिए भी आपको कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक एसएमएस आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान फिलअप किया है उसके ऊपर एक एसएमएस आएगा, और आपके इस डॉक्यूमेंट में जो त्रुटि है, गलती है, वो आपको 48 आवर्स में, यानी कि 48 घंटे के भीतर वो आपने ठीक करवा कर नया डॉक्यूमेंट ऑनलाइन दोबारा अपलोड कराना पड़ेगा। और इस प्रकार से आपकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपने अपने कॉलेजेस की लिस्ट बना ली है, या जिन्होंने अब तक लिस्ट नहीं बनाई है वो अपनी लिस्ट बना लेंगे। और अब हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। आपकी +2 में मेरिट एडमिशन प्रक्रिया में किस तरह से काम करेगी, तो देखिए, सबसे पहली लिस्ट लगेगी 25 अगस्त को, और ये लिस्ट जो है ऑनलाइन अपलोड कर दी जाएगी, जिसे विद्यार्थी आसानी से चेक कर सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं कि आपका नाम पहली मेरिट लिस्ट में आता है। तो आपको 25 अगस्त से 28 अगस्त 2021 के बीच अपनी फीस ऑनलाइन डिपॉजिट करवानी होगी। फीस डिपॉजिट करवाने के लिए भी आपको कॉलेज में आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो गाइडलाइंस में बिल्कुल स्पष्ट है, यदि आपका पहली मेरिट लिस्ट में नंबर आता है तो आपकी फीस 28 अगस्त तक ऑनलाइन जमा होगी। यदि आपका पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में आपको इंतजार करना पड़ेगा 30 अगस्त का। नेक्स्ट, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट 30 अगस्त को अपलोड की जाएगी, और इसके लिए फीस 30 अगस्त या 31 अगस्त को ही जमा आप करवा सकते हैं। 2 दिन इसके लिए आपको मिलेंगे, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार 1 सितंबर से विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और ओपन काउंसलिंग के लिए 1 सितंबर 2021 को यह पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, ताकि ओपन काउंसलिंग की जाए, जो बची हुई सीटें हैं उन सीटों को फिलअप किया जा सके। तो 1 सितंबर 2021 से यदि हमारा एडमिशन किसी महाविद्यालय में नहीं होता है और किसी महाविद्यालय में सीट खाली रह जाती है, तो वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 12 अगस्त का इंतजार कीजिए, और जैसे ही 12 अगस्त आती है, पोर्टल खुलता है, सबसे पहले आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसा कि आप जानते हैं, एडमिशन प्रोसेस में टाइम टू टाइम कई बार परिवर्तन आते रहते हैं। उन सभी चेंजेस के बारे में, सभी परिवर्तनों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप अपने एंजॉय कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्र दोस्तों में इसकी चर्चा करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि प्रत्येक नोटिफिकेशन, चाहे वो एडमिशन के संबंध में हो या किसी करियर गाइडेंस के बारे में हो, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो कॉलेज में एडमिशन के लिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, स्कैन की हुई कॉपी, उसकी आपकी मोबाइल में या पेन ड्राइव में होनी चाहिए। और सेकंड है स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, आपने अपने सिग्नेचर की एक स्कैन्ड कॉपी भी तैयार कर लेनी। थर्ड है 10th की मार्कशीट, फोर्थ है 10+2 की मार्कशीट, और फिफ्थ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता कहाँ पर होती है, इनके हरियाणा बोर्ड से जिन विद्यार्थियों ने +2 किया है उनके लिए माइग्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है,
उसके अलावा जिन विद्यार्थियों ने बाहर से 10+2 पास किया है उनके लिए माइग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। और फिर बात आती है करेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने स्कूल में जाकर के करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें। ठीक इसी प्रकार से आपने एनसीसी की, एनएसएस की, स्पोर्ट्स की कोई वेटेज लेनी है तो ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। और एक खास बात कि यदि आप हरियाणा के रहने वाले तो इसके लिए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ हरियाणा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार से यदि आप स्कॉलरशिप के लिए क्लेम करना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, बीसी सर्टिफिकेट, वो भी आपके पास होना चाहिए। एससी का सर्टिफिकेट, बीसी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ रिजर्व कैटेगरी में सीट क्लेम करने के लिए भी काम आएगा। और लास्ट में यहाँ पर दिया है गैप ईयर एफिडेविट। यदि आपने +2 1 साल पहले ही पास कर लिया है तो इसके लिए आपको 1 साल का गैप ईयर एफिडेविट चाहिए, उसके बिना भी आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इन सब डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यदि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, आपका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है, तो उसके बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। एक एक डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा। यदि उसमें किसी प्रकार की कोई भी वहां पर गलती मिलती है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट जो है नजर आता है, तो फिर आपका एडमिशन वहां पर कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो इसलिए कोई भी फर्जी काम करने से बचें, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट आप अपलोड ना करें, यह मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। और जो विद्यार्थी सामान्य श्रेणी में यानी कि जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट पहले ही बनवा लें ताकि उनको 10% कोटे में लाभ मिल सकेगा। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एडमिशन के दौरान या फीस जमा कराने के लिए आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। और एनसीसी, एनएसएस सर्टिफिकेट आपसे इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि उसमें आपको वेटेज मिलेगी, इससे आपकी मेरिट बढ़ जाती है। लेकिन मैक्सिमम इसके लिए जो परसेंटेज यहाँ पर रखी गई 10%, तो वेटेज मैक्सिमम आपको 10% ही मिलेगी। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है और 12 अगस्त को आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। या तो आप खुद अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर सीएससी सेंटर पर जा करके आप जो है वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो एंजॉय कॉमर्स चैनल की चर्चा अपने मित्र दोस्तों में अवश्य करें और इसे सब्सक्राइब कर लें और हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।